and my dear fellow interns, myself Chaya Saini, intern batch 2020. Today I am here to present a case of a 20-year-old female patient who first came on 29 December 2025. Religion Muslim, occupation student, address Nai Basti Muradabad. उनकी प्रेजेंट कंप्लेंट्स थी फर्स्ट, itching with dry scaly skin eruptions over the drawing region, buttocks and anterior aspects of thighs since 8 years, aggravated by exposure to water, sweating and during menses. During summers और warm से बढ़ जाता है, temporary relief मिलता है उनको स्क्रैचिंग से. Second, recurrent episodes of raised itchy eruptions with burning sensation since 2 years. स्कैल्प और नेक ऑफ नेक पर ज़्यादा होता है. नाइट में एग्रावेशन होता है. फ्रेश और ठंडी ठंडी हवा से आराम मिलता है, जिसके लिए वो डेली एंटी हिस्टामाइन टैबलेट खाती हैं. थर्ड, इरेगुलर मेंसेस सिंस 4 मंथ्स जल्दी आ जाते हैं, कभी 15 डेज में, कभी 18 to 19 डेज में. फोर्थ, शी हैड पेनफुल मेंसेस सिंस मिनार्के. लोअर बैक पेन होता है, लोअर एब्डोमेन थाइज में पेन रहता है. बेड से उठ भी नहीं पाती हैं, पेन किलर लेकर ही उनको आराम मिलता है. वीकनेस रहती है उनको सिंस 3 to 4 मंथ्स. जब वो पढ़ाई करती हैं तो उनको हेडेक रहता है. प्रीवियस ट्रीटमेंट एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्रीम्स एंड लोशंस वो अप्लाई कर चुकी हैं. जब तक वो ये सब खाती हैं तब तक उनकी कंडीशन ठीक रहती है, फिर इरप्शन पहले जैसा हो जाता है. फैमिली हिस्ट्री, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड देन पेशेंट सब हेल्दी एंड अलाइव हैं. सेम इरप्शन ब्रदर सिस्टर को भी हुआ था 8 years ago, बट उनका ठीक हो गया था, पेशेंट का रह गया है. फिजिकल जनरल्स, थर्मल हॉट, थर्स्टलेस, खाना खाने के बाद ही थोड़ा पानी पीती हैं. एपेटाइट गुड, डिज़ायर नॉनवेज फूड बिरयानी, अवर्जन फास्ट फूड, फ्लैचुलेंस हो जाती है. स्टूल्स नॉर्मल, यूरिन नॉर्मल, स्लीप अलर्ट स्लीप, ड्रीम्स, डेली एक्टिविटीज़ एंड ट्रैवलिंग के आते हैं. सेंसिटिविटी एटमॉस्फेरिक चेंजेस कफ एंड कोल्ड से है, कफ एंड कोल्ड हो जाता है. स्पीड नॉर्मल, ऑफ स्काइनिंग स्ट्रीम, मिनार्की 11 years ऑफ एज पर आया था. ड्यूरेशन पहले 5 to 6 days आते थे, अब 3 to 4 days के लिए ही आते हैं फ्रॉम 4 months. ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है. जब वो आई थी तब उनका LMP था 19 December 2025. चाइल्डहुड हिस्ट्री, ऑल माइलस्टोन्स वर नॉर्मल. इन्वेस्टिगेशन, ब्लड एग्जामिनेशन और डेट 27 December 2025 को उन्होंने CBC कराया था, जिसमें उनका हीमोग्लोबिन लेवल 9.2 ग्राम पर डेसीलीटर आया था. डिफरेंशियल डायग्नोसिस, टीनिया क्रूरिस, एक्जिमा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. क्लिनिकल डायग्नोसिस, टीनिया क्रूरिस विद क्रॉनिक रिकरेंट अर्टिकेरिया. ICD कोड फॉर टीनिया क्रूरिस B35.6. टीनिया क्रूरिस विद रिकरेंट अर्टिकेरिया इसलिए लिया बिकॉज ऑफ टिपिकल साइड इन्वॉल्वमेंट, ग्रोइंग थाइज एंड बटक्स रीजन. और क्रोनिसिटी प्रेजेंट थी. फैमिली हिस्ट्री भी प्रेजेंट थी सेम कंप्लेंट की. स्किन एग्रावेशन था स्वेटिंग और ऑक्लूजन से. एक्जिमा इसलिए रूल्ड आउट कर दिया गया क्योंकि ओजिंग और वेसाइकल्स एब्सेंट थे और डिफ्यूज फ्लेक्सुरल पैटर्न प्रेजेंट नहीं था. कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इसलिए रूल आउट किया, कोई स्पेसिफिक डायरेक्ट एलर्जन एक्सपोजर नहीं था. मियास्मेटिक डायग्नोसिस, सोरोसाइकोटिक. मेंटल जनरल्स, माइंड है, सॉफ्ट है, गुस्सा आता है पर गुस्से में रो देती हैं. कोई समझाए तो अच्छा लगता है. पेशेंट अपनी हेल्थ को लेकर एंशियस रहती हैं. बार बार बस यही बोले जा रही थी कि मैम ये ठीक हो पाएगा या नहीं. पिछले 8 सालों से इसको झेल रही हूँ. रीअश्योरेंस की नीड ज़्यादा थी. डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहती हैं, स्पेशली अपनी स्टडीज़ को लेकर. कभी कुछ पढ़ाई करने का डिसाइड करती हैं तो कभी कुछ. फिलहाल अभी स्टडीज़ में कुछ नहीं कर रही हैं. एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, मेंटल जनरल्स, एंजाइटी अबाउट हेल्थ, नीड रीअश्योरेंस, चेंजेबल मोड, माइल्ड वीकनेस एमेलियोरेशन. फिजिकल जनरल्स, थर्स्टलेस, हॉट पेशेंट, मेंसेस इरेगुलर स्कैंटी. सिम्टम्स मेंसेस के टाइम पर एग्रेवेट कर जाते हैं. अनेमिक पेशेंट, पर्टिकुलर इचिंग विद बर्निंग एमेलियोरेटेड बाय स्ट्रेचिंग, अर्टिकेरिया, हैड पेन ड्यूरिंग स्टडीज. आफ्टर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स, जो रेपर्टोरियल टोटलिटी मैंने बनाई थी उसमें रूब्रिक्स लिए थे. माइंड एंजाइटी हेल्थ अबाउट, माइंड रीअश्योर्ड डिजायर्स टू बी. इस रूब्रिक की क्रॉस रेफरेंस में रूब्रिक आया था माइंड कंसोलेशन एमेलियोरेशन. माइंड डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, माइंड की रेजोल्यूशन, फीमेल जेनिटलिया सेक्स मेंसेस इरेगुलर, फीमेल जेनिटलिया सेक्स मेंसेस स्कैंटी. हेड पेन स्टूडेंट्स, स्किन इरप्शन, ड्राई इचिंग, स्किन इरप्शन, अर्टिकेरिया. ये सब रूब्रिक्स लेने के बाद जो मेडिसिन आई थी वो थी पल्सटीला, फॉस्फोरस, नेटोम्यूट एंड साइलेशियम.
After hospitalization, Pulsatilla 200 single dose was prescribed on 29 December 2025, followed by placebo. और उनका एंटीहिस्टामाइन टैबलेट्स लेने के लिए मना किया था। पल्सटिला इसलिए दी थी क्योंकि उनको डिजायर थी रेस्टोरेंट्स की, एंशियस थी अपनी हेल्थ को लेकर, थर्स्टलेसनेस थी। फॉस्फोरस इसलिए नहीं दी, फॉस्फोरस थर्स्टी होता है, ओपन एक्सट्रोवर्ट होता है, पर डिपेंडेंट टाइप नहीं होता है। नाइट्रोमियर इसलिए नहीं दी क्योंकि इसमें कॉन्सोलेशन एग्रावेट करता है। साइलिशिया इसलिए नहीं दी, टिमिड होती है बट फिक्स्ड माइंडसेट होता है, और हमारी पेशेंट का चेंजेबल मूड था। उनका फर्स्ट फॉलोअप आया था आफ्टर 7 डेज ऑन 5 जनवरी 2026, पर पेशेंट ने कोई सिग्निफिकेंट रिलीफ रिपोर्ट नहीं किया था। उनको रीचिंग भी थी और अर्टिकेरिया भी डेली हो रहा था। सिंस देयर वाज नो एग्रावेशन एंड मेडिसिन 7 डेज पहले की दी थी, इसलिए मेडिसिन चेंज नहीं की थी और प्लेसिबो कंटिन्यू किया था। हाउएवर पेशेंट 3 डेज बाद ही वापस आई और उन्होंने बोला कि उनको अभी भी सीवियर रीचिंग और अर्टिकेरिया जो एंटीहिस्टामाइन टैबलेट ली थी उनसे टॉलरेट नहीं हो रहा था। देन ऑन रीएनालिसिस के बाद भी टोटलिटी पल्सटिला को ही इंडिकेट कर रही थी और डाइट एंड रेजिमेंट भी उनका प्रॉपर था, पर केस क्रॉनिक था और पेशेंट लास्ट 8 ईयर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस ले चुकी थी और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी काफ़ी किए हुए थे। So the response of the well-selected remedy was not evident, possibly due to suppression by prolonged use of medications and external applications. तो मैंने यहाँ उनको सल्फर 200 सिंगल डोज दिया, नॉट एज हर सिमिलिमम बट एज एन इंटरकरेंट रेमेडी टू अराउज द वाइटलिटी टू रिमूव द ऑब्स्टेकल टू क्योर। ऑन 13 जनवरी 2026 को जब उनका नेक्स्ट फॉलोअप आया तो सल्फर देने के बाद पेशेंट को नोटिसेबल रिलीफ आया, स्पेशली अर्टिकेरिया और रीचिंग इरेक्शन में, बट उनके मेंसेस अभी भी पेनफुल आए थे और 20 डेज में ही आ गए थे। बट जो सिस्टम उनका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, अब वो इम्प्रूव हुआ था और सिम्टम्स में बेटर पैटर्न दिखने लगा था। Then after 15 days, considering the improvement and the original totality, Pulsatilla 200 was prescribed again in dilute form, followed by placebo. इसके बाद से पेशेंट को आज तक एंटीहिस्टामाइन टैबलेट लेने की नीड नहीं पड़ी है। उनका जो रीचिंग इरप्शन था ब्राउनिंग थाइस और पेटिक रीजन में, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गया है और लीजन्स क्लियर हो चुके हैं। अब सिर्फ पिगमेंटेशन बची है, अर्टिकेरिया कम्प्लीटली सबसाइड हो गया है, मेंसेस भी अब उनके लास्ट 2 मंथ से रेगुलर हैं और पेन भी पहले से काफ़ी कम हो गया है। The same simulimum produced marked improvement, confirming its correctness. Thank you. Very good.